हाय, तो क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 3t² माइनस टी क्यूब। और यहाँ पर एक्स मीटर में है, टाइम सेकंड में है। ए पार्ट हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड इज 16 मीटर। बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 4 सेकंड इज -24। सी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 4 सेकंड इज -16। एंड डी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 4 सेकंड इज 24। तो हमसे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पूछ रहा है और टाइम हमें बता दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस को, तो 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड 4 सेकंड, इसका मतलब ये तो फिक्स हो चुका है कि हमें सारा जो काम करना है वो किस पे करना है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। सो देखिए, आफ्टर अलग मतलब है आफ्टर का, और एट अलग मतलब है। आफ्टर 4 सेकंड इज डिफरेंट एंड एट 4 सेकंड इज डिफरेंट। सो अगर हम बात करते हैं x की, तो x इज इक्वल टू 3t² माइनस टी क्यूब। तो हम पहले निकालते हैं एट इनिशियली, यानी कि एट इनिशियल, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है हमें आफ्टर 4 सेकेंड। तो हम पहले t इक्वल टू 0 पे निकाल लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 पर x कितना आएगा, देखिए 3 इंटू 0² माइनस 0 क्यूब, तो कितना है x इज इक्वल टू 0। तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कितना है, 0 पर। और एट हम लोग निकालते हैं t इज इक्वल टू 4, तो पार्टिकल कितना चलेगा, देखिए 3 इंटू 4² माइनस 4 क्यूब। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो x कितना आएगा यहाँ से, -16 मीटर। तो अगर हम पार्टिकल का डायग्राम बनाएं तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पे था, 0 पर, और t इज इक्वल टू 4 पर पार्टिकल का है -16 पर। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पार्टिकल इनिशियली 0 पर था और बाद में पीछे चला गया कितना, -16। तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -16। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो 16 मीटर कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट -16। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पहला तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर तो हमारा क्या हो गया, आंसर एक तो हो गया हमारा सी। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वेलोसिटी के संबंध में है। सो अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो v क्या होता है, dx/dt। तो v इज इक्वल टू dx/dt, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला वही लगाएंगे। डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होगा जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, यानी कि x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x की पावर n-1। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो v आ जाएगा dx/dt, तो v आ जाएगा कितना, 3t² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t n-3t²। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा कितना, 6t माइनस 3t² के बराबर। तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर, वेलोसिटी इज इक्वल टू -24 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन बी। तो आंसर आपका बी एंड सी दोनों हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।